नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड के जो लेसन प्लान बनते हैं फाइनल, जिनको मैक्रो लेसन प्लान या फिर फाइनल लेसन प्लान कहते हैं। उसमें टीचिंग ऑफ हिंदी का जो लेसन प्लान कैसे बनते हैं, जो पोइम्स होती हैं उनके कैसे बनते हैं, स्टोरीज़ के कैसे बनते हैं, उन सभी को बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको आज इस वीडियो में पूरा डेमो मिलेगा कि लेसन प्लान कैसा होता है, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं और किन किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है। कमेंट में दोस्तों अपना जो फीडबैक है वो आप लोगों ने इसमें प्रोवाइड करना है, ताकि हम लोग कहाँ पर हमें मतलब उससे अच्छा लगेगा कि आप लोग हमें अपना अगर फीडबैक देंगे तो हम पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर वीक हैं और कहाँ पर हम लोग अच्छा कर सकते हैं। अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो आप लोग हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ लेसन प्लान्स जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पूरी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलने वाले हैं। यहाँ पर लेसन प्लान नंबर 1 से लेकर 14 तक। इसके बाद दोस्तों लेसन प्लान नंबर 15 से लेकर 28 तक। देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे लेसन प्लान एकदम, और आपको चेक बिल्कुल वेरीफाइड लेसन प्लान मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोगों को परोस दिया। और देखिए यहाँ पर दोस्तों 29 से लेकर 42 और 43 से 50 तक आप लोगों की जो मैक्रो लेसन प्लान की फ़ाइल होती है, उसमें पूरे 50 लेसन प्लान बनते हैं। तो आपको पूरे 50 के 50 लेसन प्लान बिल्कुल बने बनाए और बिल्कुल चेक्ड आप लोगों को ओके वेरीफाइड मिलेंगे दोस्तों। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को और चाहिए क्या? तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना तथा प्लेलिस्ट जो है इसको सेव कर लेना दोस्तों, ताकि आप लोग मिस ना कर पाएँ कोई भी वीडियो इसका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों अब हम लोग फाइल का जो लेसन प्लान पहला है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जो इंडेक्स के बाद जो चीज़ हम लोग इसको ऊपर फाइल के ऊपर बनाते हैं, तो होता है हमारे पास जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके टीचिंग के। तो हम लोग हिंदी सेक्शन की जो फाइल बना रहे हैं, तो हिंदी सेक्शन के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनको थोड़ा सा हम लोगों को नज़र मारनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों गद्य शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये उद्देश्य लिखने हैं कि छात्रों में हिंदी शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में भारतीय संस्कृति का विकास करना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास, तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, भाषा का शुद्ध उच्चारण करना और छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को शुद्ध भाषा के बारे में ज्ञान करवाना तथा उनके जीवन मूल्यों का विकास करना। और पद्य शिक्षण के उद्देश्य जो दोस्तों कविता होती है उसका जो उद्देश्य होते हैं वो है छात्रों में कविता के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को स्वर लय आरोह विरोह के बारे में जो ज्ञान होता है उसमें सक्षम कराना तथा कविता का सस्वर वाचन करने में छात्रों को सक्षम बनाना। कविता शिक्षण की जो अंतर्गत जो हाव भाव तथा कविता के जो पाठ करना और छात्रों के जो व्यक्तित्व होता है उसमें भावनात्मक पक्ष का विकास करना, छात्रों को सौंदर्य को परखने के योग्य बनाना। तथा इसके बाद आता है दोस्तों निबंध के जो सामान्य उद्देश्य निबंध का होता है दोस्तों कि छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को धारा जो प्रोलेखन की जो धारा होती है उसके हेतु प्रेरित करना, छात्रों में लिखित रचना के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में निबंध लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को शब्द में जो वृद्धि होती है उसके विकास करना। इसके बाद है दोस्तों व्याकरण शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो ये हैं। तो आप लोग अब अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने हिसाब से लिख लेना इनको, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कहानी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो ये रहे कहानी लिखने के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो
तो अब करते हैं दोस्तों हम लोग पहला लेसन प्लान स्टार्ट। तो इसमें आप लोगों को जो जो एलिमेंट लिखने होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पहला होता है अनुक्रमांक, जो हमारा रोल नंबर होता है वो। उसके बाद कक्षा जिसके लिए हम लोग लेसन प्लान बना रहे हैं, और दिनांक। उसके बाद सेशन के बाद दोस्तों राइट साइड में हम लोग लिखते हैं पहले ऊपर अपना विषय, क्योंकि हम लोग हिंदी सेक्शन कर रहे हैं तो हिंदी। अगर आप लोग साइंस पढ़ा रहे हैं साइंस, मैथ पढ़ा रहे हैं मैथ, अगर SST पढ़ा रहे हैं तो साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। और इसके बाद आता है प्रकरण दोस्तों। इसके बाद आ जाता है कालांश और निरीक्षक या निरीक्षिका, जो भी हमारा ऑब्जर्वर होता है उसका नाम। इसके बाद दोस्तों हमारा हो जाता है पहला कंपोनेंट स्टार्ट, वो होता है दोस्तों मुख्य शिक्षण बिंदु। तो दोस्तों मुख्य शिक्षण बिंदु में हम लोग सबसे पहले जो कविता होती है उसका सार, उसका जो आदर्श अलापन होता है, उसके बाद जो अनुकरण अभ्यास होता है, यानी कि जो छात्र पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है या टीचर पढ़ता है, उसको स्टूडेंट बोलकर बाद में उसको रिपीट करते हैं। या स्टूडेंट से हम लोग पढ़ाते हैं तो फिर स्टूडेंट के साथ जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ रहा होता है उसके साथ उसका अनुकरण करते हैं वो। उसके बाद दोस्तों कठिन शब्दों का अर्थ और अनुकरण, अलापन, व्याख्या, बोधात्मक प्रश्न और सस्वर अलापन। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें हम लोग छात्रों को क्या का मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये होता है दोस्तों इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि हमारे अधिगम कराने का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से है कि कविता का नाम लिखने में छात्र सक्षम हो जाएं, शब्दों का सही उच्चारण करने में सक्षम हो जाएं, शब्दों के अर्थ बताने में सक्षम हो जाएं, अनुवाद करने में सशक्त हो जाएं, और शब्दों के अर्थ के बीच अंतर करने में वो सक्षम हो जाएं, और कविता का सारांश बताने में वो सक्षम हो जाएं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री दोस्तों ये होता है हमारे पास थर्ड एलिमेंट, इसका जो कंपोनेंट। और इसके बाद दोस्तों जो शिक्षण सामग्री होती है वो हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जैसे कि सामान्य सामग्री में आ गया श्यामपट्ट, चौक, जाड़न और संकेतक। प्लस जो विशिष्ट सामग्री होती है वो होती है चार्ट, या हम लोग मॉडल अगर यूज कर रहे हैं तो मॉडल। इसके बाद चौथा दोस्तों हमारे पास आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें छात्र अध्यापक जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करता है, उनको मतलब उनसे पहले पता करता है कि उनको कितना नॉलेज है, फिर उसके बाद वो विषय की जो है तो उद्घोषणा करता है, मतलब उसको स्टार्ट करता है, थोड़ा सा इंट्रो बताता है उसकी। इसमें स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन पूछने के बाद दोस्तों विषय की उद्घोषणा कर दी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर किया गया तो छात्रों आज हम जो है तो वो चिड़िया जो कविता पढ़ेंगे, जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है, डैश डैश, जो भी आगे हम लोगों ने इसकी उद्घोषणा करी। तो इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास कंपोनेंट नंबर 6। तो दोस्तों जो हमारा 6 कंपोनेंट होता है ये होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पर हमारा जो लेसन प्लान है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, टीचर बिल्कुल लय में आ गया है। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो फाइल होती है उसके 4 पेज जो कॉलम्स होते हैं उनमें डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर आपकी फाइल में लाइन लगी होती है तो बढ़िया है, अगर नहीं लगी होती तो आपको 4 लाइनें लगानी होती है। यहाँ पर पहले में आता है मुख्य शिक्षण बिंदु, उसके बाद आ जाती हैं दोस्तों जो पीपल टीचर होता है उसकी जो क्रियाएँ होती है वो। इसके बाद आ जाती हैं छात्र क्रियाएँ, उसके बाद लास्ट में आता है ब्लैक बोर्ड, जो श्यामपट्ट कार्य होता है वो। मुख्य शिक्षण बिंदु में दोस्तों जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे वो होते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं में जो छात्र कार्य करता है, जैसे कि कुछ लिखवा रहा है या कुछ करा रहा है तो वो चीज़ें लिख जाती हैं। छात्र क्रियाओं में जो स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी जाती है। जब छात्र अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है तो छात्र जो होंगे स्टूडेंट वो सुन रहे होंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटी लिखी जाती है। उसके बाद जो अगर यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखा जाता है तो यहाँ पर ब्लैक चार्ट के द्वारा उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा लेसन प्लान स्टार्ट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक जो है तो प्रस्तुतिकरण करेगा, और यहाँ पर उसने बताया। इसके बाद होगा दोस्तों आदर्श अलापन। इसमें जो छात्र अध्यापिका है वो कविता को लयबद्ध तथा स्वर आरोह अवरोह के साथ आदर्श अलापन करेगी, यानी कि उसको पढ़ेगी, और सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरी
जो पोएम है या कविता है उसको आपने पूरा नहीं लिखना होता है। आपको स्टार्टिंग में तो कुछ एक शब्द और उसके बाद डैश डैश लिखाते देते हैं आप ऐसे ऐसे, और फिर बिल्कुल एंड के जो 2-3 लाइनें होती है या एक लाइन होती है उसको लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों लगता है हमारा जो मिनिएचर होता है वो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मिनिएचर के ऊपर कुछ कठिन शब्द का जो इसको हम लोग फ्लैश कार्ड या कुछ बोल सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग दोस्तों बाहर हम लोगों ने जो वर्ड होते हैं वो लिखे होते हैं, और उसके अंदर जो इसका अर्थ होता है उसको खोलकर उसका मीनिंग हमें पता चलता है। तो ये से जो आप लोगों ने ऊपर जो आपका पोएम है या जो भी आपकी कहानी है उसका नाम लिखना होता है, और भी नीचे जो है तो अपना जो भी वर्ड मीनिंग है वो इसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों। जो हमारा ये अगर हम लोग यहाँ पर अगर वर्ड मीनिंग लिखे हैं, हम लोग टीचर अगर यहाँ पर वर्ड मीनिंग करवा रहा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट इस साइड को ये लगेगी। तो इस पेज पर हम लोगों ने यहाँ पर जो लेसन प्लान के अंदर वर्ड मीनिंग लिखे हैं तो उसके सामने ये जो आपका फ्लैश कार्ड या आप लोग इसको कुछ भी मिनिएचर कह लीजिए वो लगता है। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको ऐसा बता रहा था कि ये हम लोगों ने अगर यहाँ पर इस जगह पर इस पेज पर अगर हम लोगों ने वर्ड मीनिंग बताए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर मिनिएचर हम लोगों ने लगाया हुआ है। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो जो हम लोग दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोगों को भी यहाँ पर ब्लैक चार्ट लगाना है, क्योंकि टीचर जो है तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका नोट्स बना सकें। तो दोस्तों ये रहा आपका जो अनुकरण अभ्यास है। इसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, और छात्र अध्यापिका जो है तो फ्लैश कार्ड के माध्यम से इनको दिखा रही है, और यहाँ पर ब्लैक चार्ट भी आप लोगों ने लगाना है सामने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका अनुकरण अलापन स्टार्ट। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो 2 या 3 छात्रों से कविता का अनुकरण अलापन कराएगी। अब जो है तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी में हम लोगों ने वो अलापन लिखा है। इसके बाद दोस्तों जो पेपर टीचर है वो इसकी व्याख्या करेगी कि इसमें क्या कहा गया है। तो छात्र अध्यापिका कविता की सप्रसंग व्याख्या करेगी। सभी छात्र जो है तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो अब छात्रों के जो बोध परीक्षण है उसका उनको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वो चिड़िया जो चोंच मार कर जो कविता है उसके कवि का क्या नाम है। तो छात्र यहाँ पर बताते हैं कि श्री केदारनाथ अग्रवाल। और प्रश्न नंबर 2 है कि इस कविता में कवि ने किसके बारे में बताया। तो एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया। तो वो ये आंसर जो है तो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेगी टीचर। इसके बाद जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को शाबाश बोलेगी और बैठ जाओ ऐसा बोलेगी। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट ने इसका आंसर। तो अब दोस्तों लास्ट में जो सस्वर अलापन है इसमें छात्र अध्यापिका जो है तो स्टूडेंट्स को कहेगी कविता का सस्वर अलापन करिए, और सभी छात्र जो है तो ऊंचे स्वर में कविता का अनुकरण अलापन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हो जाते हैं हमारे पास पुनरावृत्ति स्टार्ट। तो पुनरावृत्ति में दोस्तों जो हम लोगों ने अध्ययन किया तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। तो यहाँ पर भी छात्र अध्यापकों को छात्र अध्यापक जो है तो टीचरों को जो स्टूडेंट होते हैं उसके उनको बताता है कि छात्रों आज हम लोगों ने वो चिड़िया जो कविता के बारे में पढ़ा जिसके केदारनाथ अग्रवाल जी जो है तो कवि थे। इसके कविता में कवि एक छोटी सी चिड़िया के बारे में खान पान जो उसका है उसके बारे में बताना चाहता है। वो चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इसके बाद हो जाता है दोस्तों मूल्यांकन स्टार्ट। तो 8वां एलिमेंट हमारा वो है जो कंपोनेंट है वो है मूल्यांकन। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक जो है तो स्टूडेंट्स का मूल्यांकन के लिए 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है। तो आप लोग भी यहाँ पर मूल्यांकन के लिए कुछ एक प्रश्न ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये रहे कुछ एक प्रश्न, और इनको भी आप लोग ऐड कर लेना। इसके बाद आ जाता है दोस्तों गृह कार्य। तो यहाँ पर छात्रों को जो सब कुछ लेसन प्लान डिलीवर करने के बाद दिया जाता है होमवर्क। तो यहाँ छात्रों को जो स्टूडेंट टीचर है जो पेपर टीचर है वो गृह कार्य देते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग 2 से 5 क्वेश्चन अपने हिसाब से, जहाँ पर आपको जगह अगर ज़्यादा है आपके पास यहाँ पर सीट पे, तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर कम है तो यहाँ पर आप छोटे से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आप लोग ब्लैक चार्ट का यूज़ करेंगे, जो आप लोग लेसन प्लान में क्वेश्चन घर के लिए जो गृह कार्य होता है उसको देंगे स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हो जाता है दोस्तों लेसन प्लान का एंड। यहाँ पर पुष्टि लिखा जाता है, यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिखा जाता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है वो यहाँ पर आपको फीडबैक देता है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करके प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इम्प्रूव योर ब्लैक बोर्ड राइटिंग, यहाँ पर आपको फीडबैक मिली है, तो आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग अपनी सुधारनी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे लेसन प्लान बिल्कुल बने बनाए और चेक लेसन प्लान आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।